हम आपको लेकर आ गए हैं बनारस के महादेव का एक ऐसा मंदिर जो कई अपने इतिहास की वजह से सुर्खियों में है। हम पहले चाहते हैं कि आपको वर्चुअली दर्शन कराएं महादेव का जो मंदिर है। इनका नाम है तिलभांडेश्वर। ये नाम के पीछे का क्या रहस्य है और पुराणों में और शास्त्रों में इसका किस तरह से जिक्र है वो हम चाहेंगे कि आप जानें। लेकिन इस पूरे मंदिर की रूपरेखा क्या है, किस तरह से यहाँ शिवलिंग स्थापित है और इतना बड़ा शिवलिंग आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आप देखिए कितना बड़ा शिवलिंग है और बताया ये जाता है कि ये प्रतिदिन तिल के बराबर इस शिवलिंग में वृद्धि होती है और महादेव लगातार अपनी आकार को बढ़ाते रहते हैं। ये दूसरे मंजिले पर हम लोग चढ़कर आए हैं। बताया ये जा रहा है कि जब कई साल पहले ये शिवलिंग बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन अब शिवलिंग में काफ़ी इजाफा हुई है, उनके आकार में वृद्धि हो चुकी है, तो उस वजह से ये अब दूसरे मंजिल के बराबर हो गए हैं। मंदिर की देखरेख करते हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि आखिर में इस मंदिर का क्या महात्म्य है और दर्शन करने से क्या लाभ होता है। और पूरा मंदिर परिसर आप देख पाएंगे कि सीढ़ियों से जैसे हम नीचे उतर रहे हैं, और यही जो सीढ़ियां हैं ये इतने ही नहीं है, इसके आगे भी जो सीढ़ियां हैं उसके बाद नीचे से ये पूरा शिवलिंग शुरू होता है और ऊपर तक विस्थापित है। तो कई दक्षिण भारतीय लोग भी यहाँ दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं और ऐतिहासिक रूप से इस मंदिर का बड़ा ही लोग गुणगान करते हैं। तो अगर आपको इस मंदिर का दर्शन करना है और फल प्राप्त करना है तो एक बार आप महाशिवरात्रि के दिन इसका दर्शन जरूर करें। लेकिन पूरा इतिहास क्या है ये हम बताने की कोशिश करेंगे यहाँ से। तो अब शिवलिंग के एकदम धरातल वाले क्षेत्र में हम जा रहे हैं, धीरे धीरे हम प्रवेश करेंगे और हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि हम अब ऊपर की जो 4 पायदान की सीढ़ी थी उससे नीचे उतर के आ गए हैं और धीरे धीरे अब हम लोग एकदम निचले तल वाले में जा रहे हैं, जहाँ से मंदिर का बेस जिसको कहते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि छोटी छोटी जो शिवलिंग है वो यहाँ पर स्थापित हैं। तो इस पूरे परिसर में, इस मंदिर परिसर में छोटे छोटे शिवलिंग के अलावा बड़ा शिवलिंग जो है, जिनकी आधारशिला आप कहेंगे, वो बताया जा रहा है कि केरल के किन्हीं जगहों से वहाँ पे भगवान शिव का जो वो लिंग स्थापित हुआ, उसके बाद से वहाँ से वो बढ़ते बढ़ते और बनारस में इसका क्या इतिहास है ये तो हम आपको उनके ज़रिए ही बताएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि आप इन पूरी तस्वीरों को देखें और किस तरह से ये शिवलिंग नीचे से ऊपर तक आकार लिए हुए है, ये हमारे कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बनारस में ये बेहद दिलचस्प मंदिर है ऐतिहासिक लिहाज से भी, और इसके कई शास्त्रों में भी, शिव पुराण में बताया जाता है कि इसका जिक्र है इस मंदिर का। तो क्या कुछ है ये हम जानने की कोशिश करते हैं, चलते हैं महंत से बात करने। तो आप इस मंदिर के पुजारी हैं, अपना शुभ नाम आप बता दें। मेरा नाम विनय शुक्ल है, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि क्या ये मंदिर का इतिहास है, किस वजह से भक्त यहाँ ज़्यादा आते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? जिस मंदिर में अधिक से ज़्यादा लोग अपने उत्तर भारत के लोग तो आते ही हैं, दक्षिण भारत से बहुत ज़्यादा ही यात्री आते हैं, क्योंकि वहीं से विभांडेश्वर ऋषि जी आए थे। इतिहास के लिहाज से अगर हम बात करें तो क्या ये इस मंदिर की इतिहास क्या है? देखिए, इनका वर्णन शिव पुराण में है। पुराण शब्द का अर्थ होता है प्राचीन, जो कि वेद व्यास जी ने लिखा है। तो उसमें वर्णन है इनका, तिलभांडेश्वर शिवदशा सुमेधमेव च गंगा सागर संयोगे संगमे इति स्मृता। तो वहाँ पे तिलभांडेश्वर जी का जो है जिक्र किया गया है सभी महात्माओं में, जो कि मैं पहले बता चुका आप लोग को। तो यह मंदिर प्राचीन है। बताया जाता है कि यह मंदिर क्या कहते हैं, आपके द्वापर युग से है। और यह मंदिर कब का है ना मेरे स्वामी जी जानते हैं ना हम जानते हैं। बस इतना बताया गया द्वापर युग से है। और स्वामी जी तो यहाँ ये बना कब का है ये नहीं पता है। ये जो है लोग भक्तगण अपना में डोनेशन करके सब लगवाए हैं पहले। अच्छा, ये मंदिर के बारे में एक बात और है कि लोग ये बताया गया कि ये तिल भर रोज वृद्धि होती है इनमें, शिवलिंग में। तो ये बात कितनी सच है और इतिहास के लिहाज से कितनी बात पुख्ता होती है? यह सच है, ऐसा माना इसलिए भी जाता है क्योंकि कुछ दिन पहले, 1 साल पहले, यहाँ इस बाबा के अंदर चांदी का जो है चारों तरफ से चांदी लगाया गया था। वह चांदी 10 साल तक लगा रहा, उसके बाद से वह अपने आप फटने लगा। काफ़ी उसमें जगह हो गई फट करके,
तो उसको निकाल दिया गया था। एक प्रमाण तो यह भी है कि चांदी का फट जाना, अपने से ही फट जाना, वह भी प्रमाण बताता है। अब फिर उसको लगाने में, जोड़ने में कम पड़ने लगा, तो इससे भी प्रमाण ये होता है कि बाबा बढ़ते हैं, क्योंकि 8-10 साल लगा था वो। महाशिवरात्रि के दिन किस तरह के दर्शन पूजन होती है, कितनी भीड़ होती है, कितनी यहाँ पे अब ऐसे जनसंख्या से तो बता नहीं सकते, लेकिन बहुत ये अब इतना जान लीजिए कि अगर जब यहाँ पे पब्लिक पूरा ये भरा रहता है मंदिर, और सरसों फेंके तो ज़मीन पे ना गिरे, ऐसी भीड़ लगती है। कुछ मान्यताएं हैं यहाँ की कि जो भक्त लोग आते हैं किस तरह के उनकी मनोकामनाएं होती हैं, क्या कुछ यहाँ मंदिर का और इतिहास का? अब लोगों का मनोकामनाएं पूर्ण होते तभी तो इतना ज़्यादा भीड़ लगता है। तो लोग आते हैं यहाँ पे, अपनी सब मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं तो लोग आते हैं। जिसके मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं वह बाबा के नाम से, अपने नाम गोत्र से, अपना कार्य संपन्न हो जाने पे, खुशी पे बाबा को खीर का प्रसाद यहाँ पे वितरण कराते हैं। सभी लोगों को खीर का वितरण कराते हैं और अभिषेक कराते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं। बड़े खुशी से झूमते हुए परिवार साथ, बच्चे के साथ में ले आकर के आशीर्वाद लेते हैं महादेव जी का, और जय घोष लगाते हुए भंडारा इत्यादि भी कराते हैं बुला करके। ऐसा बगल में ही श्री काशी विश्वनाथ है, और उनके बाद इस मंदिर का आपको क्या लगता है कि भक्तों के बीच किस तरह का मतलब मान्यता है कि दोनों जगह पे बराबर लोग संख्या में आते हैं, या इस मंदिर थोड़ा सा पीछे होने की वजह से? देखिए, काशी मोक्षदायिनी कहा गया है, काशी को मोक्षदायिनी कहा गया है, संपूर्ण काशी को मोक्षदायिनी कहा गया है, कि ना कि किसी व्यक्तिगत को नाम बताया गया है। बताया गया संपूर्ण काशी मोक्षदायिनी है। संपूर्ण काशी जो है मोक्षदायिनी बताया इसलिए गया है कि विश्वनाथ जी का दर्शन करने से, वो विश्व का कल्याण करने वाले हैं, उनका दर्शन करने से, और दशाश्वमेध में ब्रह्मा जी अश्वमेध यज्ञ किए थे, वहाँ स्नान करने से, तिलभांडेश्वर महादेव जी का दर्शन करने से, और काशी के प्रत्येक शिवालय और देवी जो स्थान हैं सभी दर्शन करने से यहाँ पर, और मणिकर्णिका घाट पे स्नान करने से, और वहाँ पे अग्निदाह करने से, शरीर का वहाँ पे अग्निदाह हो, तो ऐसा करने से वह व्यक्ति, यह बताया गया कि यह 100% गारंटी के साथ है कि वह मोक्ष पा ही जाता है, वह दोबारा इस माया जाल में फिर भ्रमण नहीं करता है। कुछ लोगों के मुख से हमने सुना कि ये तिलभांडेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन करने से पित्त संबंधी जो रोग व्याधि होती है वो सब दूर हो जाते हैं, तो इसके क्या है? बाबा के आपने फोटो लिया है, उसमें देखेंगे कि ऊपर जो है शिवलिंग के ऊपर सूर्याकार बना है, सूर्य जी का आकार बना है, और बगल में चंद्राकार बना गया है। मेरे गुरु जी बताते हैं कि इसमें 27 नक्षत्र और 9 ग्रह और 12 राशियां वास करते हैं, जिसके स्वरूप यहाँ पे जब श्रृंगार होता है तो वो उन सबका स्थान दे करके आसनीय बना करके उसमें लाल रोरी से बनाया जाता है। 27 नक्षत्र और 12 राशियाँ 9 ग्रह बनाए जाते हैं, जिनके करने से सभी दोष दूर होते हैं, और विभांडेश्वर महादेव जी का दर्शन करने से पितृ दोष का बाधाएं दूर होती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। जी, हर हर महादेव। तो ये तिलभांडेश्वर मंदिर का आप पूरा इतिहास क्या है, उसके लाभ क्या हैं, भक्तों के दर्शन करने से किन तरह के उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और कब कब ये दर्शन का महात्म्य है, ये सब चीज़ें आप जान पा रहे थे। महादेव के दर्शन करना चाहते हैं तो तिलभांडेश्वर मंदिर ज़रूर आएँ, और यहाँ के लाभ से आप खुद को वंचित न करें। हम आपको लगातार रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए खबर तक। बहुत बहुत शुक्रिया।